हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 20 फरवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का देव वाक्य है, छोटा है पर असरदार है। जो हो नहीं सकता वही करके दिखाना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्र गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनेंगी, मतलब कौन बन गई हैं। तो ये ने किस समुद्री पड़ोसी देश के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग में साझेदारी समझौता को मंजूरी दी है। तो ये दी है मॉरिशस के साथ। मॉरिशस के प्रेसिडेंट हैं पृथ्वीराज सिंह। यहाँ की राजधानी है पोर्ट लुइस और करेंसी है मॉरिशस रुपया। सेशेल्स देखते हैं तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं बेबेल राम कलावन। यहाँ की कैपिटल है, यहाँ की राजधानी है विक्टोरिया। करेंसी है सेसेलियस रुपया। और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं ली हसीन लुंग और कैपिटल है सिंगापुर और करेंसी है सिंगापुर डॉलर। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। यहाँ की राजधानी है जकार्ता और करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मॉरिशस के बीच एक व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। यह स्वीकृति 17 फरवरी 2021 को दी गई थी। यह भारत और मॉरिशस के बीच एक तरह का मुक्त व्यापार समझौता है। दो तरफा वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को उदार बनाने के उद्देश्य से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता भारत के लिए 310 निर्यात वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों, कपड़ा और कपड़ा पदार्थों, कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, प्लास्टिक और रसायन, लकड़ी इत्यादि को कवर करेगा। मॉरिशस के कुछ 615 उत्पादों के लिए भारत में तरजीही बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी। इन उत्पादों में विशेष चीनी, बिस्कुट, खनिज, पानी, ताजे फल, रस, बियर, मादक पेय, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण, साबुन, बैग और परिधान शामिल होंगे। यह समझौता किसी भी अफ्रीकी राष्ट्र के साथ भारत का पहला ऐसा व्यापार समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ये मनाते हैं 20 फरवरी को। हर साल 20 फरवरी को विश्व न्याय दिवस मनाया जाता है। सामाजिक न्याय एक समाज के भीतर समान अवसरों, धन के वितरण, स्वास्थ्य सुविधाओं और विशेषाधिकारों को संदर्भित करता है। सामाजिक न्याय में मानवाधिकारों और उन लोगों की देखभाल भी शामिल है जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से नस्ल, धर्म, लिंग और आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव का सामना किया है। कोविड-19 महामारी के बीच पिछले एक साल में खतरनाक असमानताओं को पहले कभी नहीं उजागर किया गया है और इसलिए सामाजिक न्याय 2021 का विश्व दिवस बहुत महत्वपूर्ण रखता है। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस एक संयुक्त राष्ट्र नामित दिन है जो दुनिया भर के देशों में मनाया जाता है। सामाजिक न्याय की अवधारणा पहली बार 19वीं सदी में सामने आई जब समय के सामाजिक ढांचे के माध्यम से धन और सुविधाओं में व्यापक असमानताएं सामने आईं। औद्योगिक क्रांति के दौरान दार्शनिकों और कार्यकर्ताओं ने पहली बार समानता को बढ़ावा देने और हाशिए के लोगों के शोषण को रोकने का प्रयास किया। सामाजिक न्याय 2019 के विश्व दिवस का थीम यहाँ का मेन है, याद रखना, डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय का आह्वान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कमलास वे नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है डैन मोरेन ने। पहली महिला उपराष्ट्रपति।
संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने वाली पहली अश्वेत महिला की एक खुलासे की जीवनी। कमला के मार्ग में लंबे समय तक लॉस एंजलिस टाइम के रिपोर्टर डैन मोरेन ने चार्ट किया कि कैसे अलग अलग कैलिफोर्निया में पैदा हुए दो प्रवासियों की बेटी इस देश की सबसे प्रभावी शक्तिशाली खिलाड़ियों में से एक बन गईं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विश्व सौर बैंक शुरू करने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने। विश्व सौर बैंक क्यों लॉन्च किया जाएगा? तो इसका कारण देख लेते हैं। आईएसए के कई सदस्य देशों को अपने दम पर वित्त जुटाने की चुनौती का सामना करना पड़ता है, इसलिए विश्व सौर बैंक को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा इसे उन 800 मिलियन लोगों की सहायता के लिए लॉन्च किया जाएगा जिनके पास बिजली तक पहुंच नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विश्व सौर बैंक को लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो नवंबर 2021 के लिए निर्धारित है। विश्व सौर बैंक का विकास जलवायु क्षेत्र में अपने नेतृत्व को सुरक्षित करने के भारत के प्रयास का समर्थन करेगा। इस बैंक का विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि COP26 नामक जलवायु बैठक में ग्रीन फाइनेंस प्राथमिकता वाले विषयों में से एक होगा। COP26 का आयोजन अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होने की पृष्ठभूमि में किया जाएगा। विश्व सौर बैंक का मुख्यालय भारत में स्थापित किए जाने की उम्मीद है। यह पहला बहुपक्षीय विकास बैंक होगा जिसे भारत में स्थापित किया जाएगा। WSB ने अगले 10 वर्षों में ISA के सदस्यों को लगभग $50 बिलियन देने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं क्रिस मॉरिस। ये हैं क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ का मतलब है 16 करोड़ 25 लाख की रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर खरीदा है। पिछले सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए ये खेले थे। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस की IPL में लॉटरी लग गई। क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल ने 16.25 करोड़ की बड़ी कीमत पर राजस्थान रॉयल ने खरीद लिया। क्रिस मॉरिस का बेस प्राइस सिर्फ 75 लाख रुपए था पहले। बता दें, क्रिस मॉरिस IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा जो 16 करोड़ में बिके थे। इंडियन प्रीमियर लीग भारत में एक पेशेवर T20 क्रिकेट लीग है जो आमतौर पर हर साल मार्च और मई के बीच 8 टीमों द्वारा भारत के 8 अलग अलग शहरों या राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इस लीग की स्थापना भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2007 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया है? तो ये क्या है? NIC ने। NIC की फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसकी जो स्थापना थी वो 1976 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसके डायरेक्टर जनरल हैं नीता वर्मा। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। केंद्र सरकार ने डेटा चोरी और प्राइवेसी को लेकर एक नया संदेश ऐप लॉन्च किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक यह एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जिसे फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को ही यूज़ करने को दिया गया है। इस ऐप को गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरे इंडिया टूरिज्म मार्ट के उद्घाटन समारोह में किसने संबोधित किया? तो किया हर्षवर्धन ने। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीसरे इंडिया टूरिज्म मार्ट के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी द्वारा किया गया। इस आयोजन के लिए फेथ को बधाई देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से 60 देशों के 250 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि तीसरे इंडिया टूरिज्म मार्ट का काफ़ी महत्व है क्योंकि यह उस समय आयोजित किया जा रहा है जब विश्व महामारी के काले बादलों से बाहर निकल रहा है और दुनिया के देश सभी स्वास्थ्य और सुरक्षा एहतियातों के साथ पर्यटन क्षेत्र को खोलने पर विचार कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉच ग्रुप ने किसे चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये किया है बाई एस जगमोहन रेड्डी को। ये हैं बाई एस जगमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बाई एस जगमोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार देश के विभिन्न राज्यों सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के परिणामों के एक साल के अध्ययन के आधार पर प्रदान किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में 123 से अधिक परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए PLI योजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है टेलीकॉम सेक्टर में। मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए 12,195 करोड़ रुपए की PLI योजना को मंजूरी दी है। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से देश में दूरसंचार के 2,44,200 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक उपकरणों का उत्पादन किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 1,95,360 करोड़ रुपए का निर्यात किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए 12,195 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश का। एक राज्य और है और वो है मिजोरम। अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, गवर्नर है BD मिश्रा और यहाँ की राजधानी है ईटानगर। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं, शिमला है जो कि समर की है और धर्मशाला है जो कि विंटर की है। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी और राजधानी है दिसपुर। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देब, गवर्नर है रमेश बैस और यहाँ की राजधानी है अगरतला। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी को अपना 35वां स्थापना दिवस मना रहा है। अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। 1972 तक इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, जिसे 20 फरवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट्स में बताना है। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य मेजर स्टेट की श्रेणी में सबसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे ही अच्छे करंट अफेयर के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।